की आज बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। ओवरवेट और किया। उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनके लिहाज से उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5% जाएगी और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9% पे जाएगी। फिच जो कि ममालिक की और दूसरी इकोनॉमीज को एवेल्युएट करती है, उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को डाउनग्रेड ट्रिपल ए से करके डबल ए कर दिया है। यहाँ पे उनको शाख था जिसकी वजह से अमेरिकन बॉन्ड जो है उनकी वैल्यू नीचे जाएगी। ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं। वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशियत बनने जा रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आज बात होगी अमेरिकन मार्कोस टैली की। मार्कोस टैली एक ऐसी संस्था है जो दुनिया की हर इकनॉमी की ग्रोथ बताती है और इकनॉमी को ये बताती है कि कौन सी इकनॉमी में इन्वेस्टरों को इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी इकनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बात करें तो उन्होंने एक अपनी लिस्ट जारी की, उसमें एशिया की हर कंट्री की लिस्ट में नाम है और यहाँ इंडिया का नाम चाइना से ऊपर है। और चाइना की डाउनफॉल में इकोनॉमी को दिखाया गया है कि चाइना में अब इन्वेस्ट जो करेगा उसको घाटा होगा। और बात करें वहीं इंडिया की इकोनॉमी की तो इंडिया की इकोनॉमी को अपवर्ड दिखाया गया है कि इंडिया की इकोनॉमी जो इन्वेस्ट करेगा, इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ग्रोथ होने वाली है। तो इसी काफ़ी बड़ी खबर है कि इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है अपने ग्रोथ रेट में। तो ये काफ़ी एशिया में बड़ी उलटफेर होने वाली है और इंडिया एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है 5 से 10 सालों। आज बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। ओवरवेट और किया। उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनके लिहाज से उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5% जाएगी और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9% पे जाएगी। फिच जो कि ममालिक की और दूसरी इकोनॉमीज को एवेल्युएट करती है, उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को डाउनग्रेड ट्रिपल ए से करके डबल ए कर दिया है। यहाँ पे उनको शाख था जिसकी वजह से अमेरिकन बॉन्ड जो है उनकी वैल्यू नीचे जाएगी, उनकी मांग में कमी आएगी। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, पहले तो वो बर्तानिया की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं पहले, यही मोदी जी के सेकंड टर्म में। अब मोदी साहब ने कहा है कि वो थर्ड टर्म अगर जीतेंगे तो वो जापान को क्रॉस करके भारत की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर ले आएंगे। और उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की है, मैं फौरन समझ गया था क्यों ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि सामने वेस्टर्न मीडिया और एम्बेसडर बैठे हुए थे। वो सिर्फ वेस्टर्न मीडिया को मैसेज देना चाह रहे थे कि देखिए हम कितने अच्छे लोग हैं, हम तो भारत से बात करते हैं, भारत बात नहीं करता। पहले माजी में आपका हमेशा ये रहा है कि जब भी आपने आईएमएफ से किस्त लेनी होती थी आप इस तरह की स्टेटमेंट छोड़ देते थे। शहबाज शरीफ साहब का तो पोर्टफोलियो ही नहीं है डिफेंस की चीजें बात करें। ये बात स्टेटमेंट तो आनी चाहिए थी आर्मी चीफ साहब के हवाले से कि हम हालात ठीक करना चाहते हैं। उनका उनका क्या पोर्टफोलियो है कि वो बात करें कि हम भारत से, आप पहले भी हो चुका है कि वो स्टेटमेंट कुछ देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की स्टेटमेंट बाद में चेंज हो जाती है। इंडिया जब भी किसी से काम करता है तो अपने टर्म्स पर करता है। यहाँ पे जिस तरह देखा जाए वो रशिया से तेल ले रहे हैं लेकिन अपनी टर्म्स पर ले रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के साथ उनका रिलेशनशिप है, वो भी अपनी टर्म्स पर है। अमेरिका ने उनको नेटो की मेंबरशिप ऑफर की थी, उन्होंने रिफ्यूज किया क्योंकि उन्होंने कहा था मैं सूट नहीं करती। तो मैं ये समझता हूं कि भारत की तरक्की का एक सीक्रेट भी यही है कि वो सेल्फ रिलायंस और अपने इन्हीं चीजों की वजह से आगे ग्रो कर रहे। तो आप लोगों ने जैसा देखा वीडियो में कि कैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है एशिया में और चाइना की इकोनॉमी धीरे धीरे अब डिक्लाइन पे अपने जा रही है। यहाँ पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करेंगे, पाकिस्तान के पास तो फॉरेन रिजर्व 1 महीने का भी नहीं बचा है। अगर पाकिस्तान को फिर से आईएमएफ लोन पास नहीं किया तो आईएमएफ से लोन नहीं मिलने के तो पाकिस्तान फिर से 2 से 3 महीनों में फिर से बैंकरप्ट हो जाएगा और उसके पास फिर से इतने डॉलर नहीं बचेंगे। अभी 3 बिलियन दिया है आईएमएफ ने, तो 1 से 1.5 महीने बढ़ गई है पाकिस्तान की लाइफ। अगर नहीं मिलता है फिर से लोन तो फिर से पाकिस्तान वहीं अपने चला जाएगा डाउनफॉल में और करप्ट भी हो सकता है। तो बैंकरप्ट अगर हो जाएगा तो काफ़ी बड़ी खबर है ये। और यहाँ बात करें चाइना की तो चाइना की अभी रैंकिंग हट चुकी है, इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है एशिया में सबसे तेज ग्रो करने में।
तो ये काफ़ी अच्छी खबर है इंडिया के लिए। आइए देखते हैं वीडियो में आगे क्या है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, वहां पर जाकर बड़े ही उन्होंने एक्सटेंसिव मुलाकातें की, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर खिताब किया। इसके अलावा बहुत सारे फोटो ऑप्स और बहुत ज़्यादा अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जानिब से उनकी पजीराई के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट आती है और उस एलामिये में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जॉइंट स्टेटमेंट क्या कहती है? ये कहती है कि जी 22 जून को जो अमरीकी सदर जो बाइडन और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुश्तरका एलामिये में ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। अब ये इतनी एक हिस्टोरिक दौरा है, जो इतनी भी जियो पॉलिटिक्स की बात इसहाक डार साहब करते तो हैं, लेकिन कल हमारी प्रायोरिटीज मुल्क के अंदर क्या रही? कल पूरा दिन सियासत में किन इश्यूज के ऊपर हम बात करते रहे, ये भी बहुत एक लम्हा फिक्रिया है। इंडिया जो है वो चंद महीनों के बाद अपना सियारा खिलाफे भेज रहा है। बिल्कुल ठीक है, 16 अरब रुपया 700 अरब रुपया उनका लग रहा है और हम 2 अरब के लिए IMF के जो है उनके तल्ले मिन्नतें कर रहे हैं और हमारे ऊपर वो बोझ पे बोझ डाल रहे हैं। इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से, उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है, चाहे मे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो। वो सिर्फ ये कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो अपनी कंट्री में कर रहे हैं और हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा असर ये होता है क्योंकि हमें डॉलर से वो टैक्सेस पड़ रहे हैं और वो इस चीज़ से उनको छूट है। अब जैसे एप्पल की इन्होंने देखे, एप्पल फ़ोन जो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, मर्सिडीज़ का लगाया, इस तरह उनकी अपनी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे। वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। हमारे जो पॉलिटिक्स जो सियासतदान है वो अपने लिए ज़ाती अपने लिए काम करते हैं और उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अब वो उनका जितना भी सिस्टम है ना, वो अपने मुल्क के मफादात की तरफ जा रहे हैं, ये अपनी मफादात की तरफ जा रहे हैं। या अब हमारे मुल्क में जो हो रहा है आप भी देख। तो आप लोगों ने जैसा देखा है वीडियो पूरा, और वीडियो में ये ही दिखाया गया है कि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ हो रही है। और बात करें एशिया में तो अभी फ़िलहाल रैंकिंग आई है कि इंडिया ने चाइना को भी बीट कर दिया। इससे पहले एशिया में सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी चाइना ही थी। चाइना ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है और अभी बात करें तो अभी इंडिया ने इतनी 20 से 25 साल इंडिया अभी भी पीछे है चाइना से। अगर इंडिया 10 साल अगर इसी पेस पे ग्रोथ करता रहा तो फिर चाइना को भी बीट कर सकता है। इंडिया अभी चाइना से पीछे है, पर इस समय जो करंट आई है 2 से 3 सालों की लिस्ट, उसमें इंडिया ने बीट तो कर ही दिया है चाइना को, पर अभी भी चाइना बहुत आगे है और इंडिया को अभी भी मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी इकोनॉमी को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और रिएक्शन वीडियो लगातार आते रहेंगे इस पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।